नाउ लेट्स कम बैक टू द ऐड फंक्शन। और ऐड वाले फंक्शन की जो हमने लॉजिक लगाई है दैट इज दिस वन, कि f1 के थ्रू मैं ऐड का फंक्शन कॉल कर रहा हूं और f2 यानी कि सेकंड फ्रैक्शन उसमें पास कर रहा हूं। इसकी डेफिनेशन करना शुरू करते हैं। प्रोटोटाइप इसकी ये लिखी हुई है जो कि इस वक्त हाईलाइटेड है। लेट्स कॉपी इट और इसी को ले जाके यहाँ पे ऐड वाले फंक्शन की जगह पेस्ट कर देते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऐड को लिखना है इस तरह और कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है एज रेफरेंस। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने f2 पास किया हुआ है एज रेफरेंस, तो व्हाट दिस वुड मीन इज कि यहाँ पे जो भी आप इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एज पैरामीटर टू द फंक्शन, दैट वुड बिकम obj, और obj की भी वही मेमोरीज हो जाएंगी जो कि f2 की मेमोरीज हैं। तो अपने वाइट बोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस वक्त f2 और obj आर रेफरिंग टू द सेम मेमोरीज। अब इस ऐड वाले फंक्शन में आपको f1 की मेमोरीज कैसे मिलेंगी? देखिए, आपने ये फंक्शन f1 के थ्रू कॉल किया है। इस ऐड वाले फंक्शन में कहीं पे भी मैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर लिखूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं f1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज को रेफर कर रहा हूं। ये फंक्शन एक फ्रैक्शन रिटर्न कर रहा है। हम यहाँ पे उस फ्रैक्शन को एज res इंस्टेंशिएट कर लेते हैं और मुझे इसी फ्रैक्शन को रिटर्न करवाना है। द वैल्यू ऑफ res शुड बी रिटर्न्ड ओवर हियर। अब ये देख लेते हैं कि ये res जो मैंने रिटर्न किया है, जो कि यहाँ पे आपको इस ग्रीन बॉक्स में नज़र आ रहा है, इस res के अंदर हमने करना क्या है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को यहाँ पे ऐड करते हैं और ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट का एलसीएम चाहिए विच वुड बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ 12। रिजल्टेंट का डिनोमिनेटर वुड बिकम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे res का डेन बिकम्स इक्वल टू f1 और f2 के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन। और हमारे कोड के अंदर f1 का मतलब ये है कि मैं खाली जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करूँगा obj के डिनोमिनेटर के साथ। रिजल्टेंट का न्यूमरेटर अब मुझे कैसे फाइंड करना है? उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ और उसमें मुझे ऐड कर देना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। दिस वुड बी आर रिजल्टेंट। 2 का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे f1 के न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ जो कि होगा num, और 4 का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे f2 के डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पे obj.den की बात कर रहा हूँ। इन दोनों को मुझे करना है आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 जो है दैट इज obj का न्यूमरेटर और 3 यहाँ पे मेरे पास है इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ f1, और इन दोनों को भी मुझे आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। इसका रिजल्ट जो आएगा दैट वुड बी 2 इंटू 4 विच इज 8 प्लस 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 विच इज 12। तो आपको यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलना चाहिए दैट शुड बी 23/12। आपने अब यहाँ पे लॉजिक बना लिया। आपने सिर्फ लॉजिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट के न्यूमरेटर को कर देना है इक्वल टू दिस थिंग दैट आई हैव जस्ट हाईलाइटेड रेड बॉक्स में जो मैंने अभी लिखी है, और रिजल्टेंट के डिनोमिनेटर के अगेंस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड लिखना है, जिसके लिए मैं जाऊंगा अपने कोड के ऊपर और कोड के ऊपर ये लिखना चाहूँगा। साइड बाय साइड इन दोनों को रख लेते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि रिजल्टेंट का न्यूमरेटर हो जाए इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय obj का डिनोमिनेटर प्लस obj का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। इसी तरह मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट के डिनोमिनेटर के अगेंस्ट कोड लिखना है विच वुड बी रिजल्टेंट का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय obj डॉट डिनोमिनेटर। हमने यहाँ पे कोड को लिख लिया है और अब इस कोड को हम रन करना चाहेंगे, और यहाँ पे जब ऐड हो गया है f3 के अंदर वैल्यू जब ऐड हो गई है तो ऐड करने के बाद हम इस वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहेंगे। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि f3 के अगेंस्ट जब मैं डिस्प्ले करूँ वैल्यू को तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलनी चाहिए इक्वल टू 23/12, जैसा कि मैंने आपके साथ अभी कैलकुलेट किया है, एंड इंडीड दैट इज द वैल्यू दैट आई गेट ओवर हियर। तो ऐड का फंक्शन हमने लिख लिया है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ्रैक्शंस का पता हो तो सबट्रैक्ट का कोड इज एग्जैक्टली द सेम। मुझे सिर्फ यहाँ पे इस प्रोटोटाइप को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है
यहाँ पे फंक्शन जो मेरे पास होगा दैट वुड बी सब डॉट CPP फाइल के अंदर भी इस सारे कोड को कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पे सब वाली जगह के ऊपर ले जाके पेस्ट कर दीजिए। आपके कोड का नाम यहाँ पे होगा सब। दी ओनली डिफरेंस वुड बी के रिजल्टेंट के न्यूमरेटर में अब आप वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो आउटपुट आपको सब्ट्रैक्शन के अगेंस्ट मिलनी चाहिए, ज़रा उसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हेयर इज़ कि मैं यहाँ पे 2/3 और 5/4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी कि 2/3 माइनस 5/4। लेट्स सी, डिनोमिनेटर में हमें जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी 12। यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ 2 × 4 विच इज़ 8 माइनस 5 × 3 विच इज़ 15। तो आंसर यहाँ पे जो मुझे मिलेगा दैट शुड बी -7/12। तो यही काम हम मेन के अंदर भी कर लेते हैं। जहाँ पे हमने ऐड वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ है वहाँ पे सिंपली सब वाले फंक्शन को कॉल कर लें, प्रोग्राम को चलाइए, एंड यू वुड सी दैट द आउटपुट दैट यू गेट इज इंडीड -7/12। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।